जय माता दी आप सभी को। आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उसका एक मूल कारण था कि तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब थी। इस वजह से मुझे लगता है कि शायद 9 या 10 दिन का गैप रहा। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं बच्चों, अगर बीच में आपको क्लासेस नहीं मिली 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते, तो समझ लीजिएगा कि कोई बहुत विशेष कारण होगा, या मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होगी, या कुछ और रीजन होगा। बाकी ये जो जर्नी स्टार्ट की गई है बच्चों, ये बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी मन में आ जाता है ना यार कि अरे ये क्या हुआ भाई, आए थे गए। ऐसा नहीं है बच्चों, ये जो जर्नी स्टार्ट हुई है हमारी, ये मरते दम तक चलेगी। यहाँ बच्चों के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स के जो उनको मिसकॉन्सेप्शंस हैं, उसको दूर करने के लिए ये सारी चीजें मैंने स्टार्ट की। तो ये हमेशा चलती रहेगी, ये कभी बंद नहीं होगी। कभी बहुत विषम परिस्थिति रही तो मैंने कहा ना कि जैसे तबीयत खराब थी तो भी लगभग 9 दिन 10 दिन की क्लासेस नहीं हो पाई, लेकिन क्लासेस होंगी, वो बंद नहीं होगी बच्चों। वो हमेशा, ये फॉरएवर के लिए है। आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। जो चीजें जहां से हमने छोड़ा था हम उसको वही से पिक करेंगे और चीजें डिस्कस करेंगे, और 1 बाय 1 यहाँ पे आपको सारे सोल्यूशंस मिलेंगे। आप चाहे 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, राइट, ये सभी के लिए है। मतलब यहाँ पे बेसिक टू एडवांस जाने का जो एक अप्रोच रहता है वो चीजें हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए फाउंडेशन मान सकते हैं इसको, आपकी ये अप्रोच हमारी रहनी चाहिए। बाकी 6 to 12th है या उससे अपर के हैं तो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम आप यहाँ बहुत सारी चीजें जानेंगे और समझेंगे, और रेगुलरली वीडियोस आपको मिलती रहेगी, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। कोऑर्डिनेट कन्वेंशंस पे हम आप चर्चा कर रहे थे, और कोऑर्डिनेट क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्या होता है, ये हमने देखा था। अब कोऑर्डिनेट कन्वेंशंस जो कि फैनबॉयज हैं, उनको 1 by 1 हमने डिस्कस करने के लिए बोला था। तो आज उसमें से फैनबॉयज का जो एंड है, एंड भी एक कोऑर्डिनेट कन्वेंशन है, तो हम आप उसी को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं। एंड का हिंदी में मतलब बच्चों क्या होता है, और होता है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट कन्वेंशंस जो हैं वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें से पहला क्या है, क्यूमुलेटिव है। तो एंड कौन सा कन्वेंशन है, कोऑर्डिनेट का क्यूमुलेटिव कन्वेंशन है, ठीक है। काम क्या करता है ये, इसका काम बस इतना है, ज्वाइन या फिर कनेक्ट करना, ठीक, ज्वाइन या फिर कनेक्ट करना। और ज्वाइन या कनेक्ट करके कंपाउंड स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है। ज्वाइन या कनेक्ट करके किसी चीज को जोड़ के, वो वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेज हो सकते हैं, क्लॉज हो सकते हैं, राइट, उनको जोड़कर क्या बनाएगा, वो कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। तो बेसिकली एंड क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा, क्योंकि कन्वेंशन है, कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाता है। अब कंपाउंड स्ट्रक्चर क्या है, इसको आप समझेंगे। देखिए, कंपाउंड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, समझो। जब 2 चीजें एंड से जोड़ दी जाती हैं तो वो हमारा कंपाउंड स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक। जैसे अगर हम आप कंपाउंड वर्ड की बात करें, जैसे मैंने कहा यहां पे आप समझिएगा, जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम, ठीक है। तो राम एक वर्ड है, दूसरा वर्ड क्या है, श्याम। यहां पे हमने ऐड किससे किया, एंड से। तो जब 2 वर्ड एंड से जोड़ दिए जाए तो उनको हम कंपाउंड वर्ड कहेंगे, ठीक। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है इन दोनों के। तो जब 2 नाउन एंड से जोड़ दिए जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कंपाउंड नाउन। ऐसे ही जब 2 सब्जेक्ट एंड से जोड़ दिए जाए तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएगा, और जब 2 प्रेडिकेट एंड से जोड़ दिए जाएंगे तो कंपाउंड प्रेडिकेट हो जाएगा। समझते हैं कैसे, कंपाउंड वर्ड क्लियर हुआ, कंपाउंड नाउन क्लियर हो गया। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है, जैसे हमने लिखा है यहां पर, सॉरी, राम एंड श्याम आर गोइंग, राम और श्याम जा रहे हैं। तो
तो आर गोइंग बेटा हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई, आर ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, गोइंग हमारी मेन वर्ब हो गई। राम एंड सम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, वो प्रेडिकेट हो गया। ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं किससे जोड़े गए, एंड से जोड़े गए, ठीक। तो चूंकि ये दोनों सब्जेक्ट एंड से जोड़े गए हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे ही अब कंपाउंड प्रेडिकेट अगर आप देखें, से हमने लिखा he went to market, he went to market and searched for a job there। क्लियर, देखिए क्या कहा गया बेटा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट बच्चों, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए ही वेंट टू मार्केट हमारा पहला प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट नंबर 1। सर्च्ड फॉर अ जॉब देयर, ये हमारा प्रेडिकेट नंबर 2 है, ठीक है। और इन दोनों प्रेडिकेट को जोड़ो किससे, क्या है, एंड से। तो जब दो प्रेडिकेट एंड से जोड़ दिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखें, एंड हमेशा कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाएगा, ये एंड ही बनाएगा। दो वर्ड जोड़े जाएंगे तो कंपाउंड वर्ड हो गया, जैसे राम एंड श्याम। दो नाउन जोड़े गए, जैसे टेबल एंड चेयर, राम एंड श्याम, ठीक है, कप एंड टी, क्लियर, पेन एंड मार्कर। तो ये सब क्या है, नाउन्स हैं, वर्ड्स कह सकते हैं। तो जब दो नाउन एंड से जोड़े जाएंगे तो कंपाउंड नाउन, जब दो वर्ड्स एंड से जोड़े गए तो कंपाउंड वर्ड, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ेंगे तो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है, और जब दो प्रेडिकेट एंड से जोड़े जाएंगे बच्चों तो कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाएगा, ओके। अब यहां पे आप ध्यान से समझो क्या लिखा गया, एंड इज अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अभी हमसे बताया बेटा कि एंड क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट, ये यूज किया जाता है क्या करने के लिए बेटा, कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, किसको, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लासेस को, ठीक है। दैट आर सिमिलर और रिलेटेड, दैट आर सिमिलर और रिलेटेड, जो एक दूसरे से क्या हो, सिमिलर हो और रिलेटेड हो। कहने का मतलब जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं बेटा, इनके बारे में बार बार बता रहे हैं, फिर से इसको आप समझ लीजिएगा। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं ये कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन किसको, हमेशा जैसे लिखा गया ना सिमिलर और रिलेटेड, इसका मतलब क्या होता है, सेम रैंक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, सेम रैंक्स ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सेम रैंक्स ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या, ध्यान से समझो बेटा। अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आया है जो कि एंड है, फैन बॉयज में से कोई भी होगा, तो हमेशा सेम रैंक्स ऑफ स्ट्रक्चर को ऐड करेगा। सेम रैंक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जैसे अगर नाउन है तो वो नाउन को नाउन से जोड़ेगा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, वर्ब को वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब से, मेन वर्ब को मेन वर्ब से, कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट से, प्रेडिकेट को प्रेडिकेट से। समझ में आ रही बात, ठीक है, ये समझिएगा ध्यान से। कहने का मतलब अगर इधर नाउन है तो उधर भी नाउन होगा, इधर एडजेक्टिव तो उधर भी एडजेक्टिव, कंजंक्शंस के। ऐसा नहीं कि इधर एडजेक्टिव उधर एडवर्ब, ऐसा नहीं होगा। हमेशा सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ऐड करेगा फैन बॉयज, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ऑलवेज रिमेंबर, राइट। जैसा पहला एग्जांपल देखते हैं, क्या लिखा गया, सी बॉट एप्पल्स एंड बनानास, उसने एप्पल्स और बनानास क्या किए, खरीदे, ठीक है। एप्पल्स भी बच्चों नाउन है और बनानास भी क्या है, नाउन है, एंड से जोड़ा गया, ठीक है। ये भी नाउन, ये भी नाउन, देख रहे हो ना, सेम रैंक स्ट्रक्चर। सरला सिंग्स एंड डांसेस, सिंग्स एंड डांसेस किससे जोड़ा गया, एंड से, वर्ब को वर्ब से जोड़ा गया, ठीक है। सिंग्स एंड डांसेस वेल, सरला अच्छा गाती भी और अच्छा डांस भी करती है, ये इसका मतलब है। द रूम इज क्लीन एंड क्वाइट, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ा गया,
समझ में आ रही बात? सेम रैंक स्ट्रक्चर। इधर ऐसा नहीं होगा बेटा, इधर एडजेक्टिव उधर एडवर्ब, इधर एडजेक्टिव उधर नाउन, ऐसा नहीं होगा। अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आया है तो सेम रैंक स्ट्रक्चर होगा, इधर एडजेक्टिव तो उधर एडजेक्टिव। ना वर्ब है तो वर्ब ही होगी। देख रहे हो ना, मेन को मेन से जोड़ रहा है, नाउन को नाउन से जोड़ रहा है, ऐसा। क्या लिखा गया? ही इज टायर्ड। अब बेटा क्लास को भी ऐड करेगी, यहां तो वर्ड्स हो गए ना, दो वर्ड्स जोड़े गए, क्लास भी। तो क्या लिखा गया? ही इज टायर्ड एंड ही वांट्स टू रेस्ट। वो थका हुआ है और उसको क्या चाहिए? आराम चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दो क्लॉजेस है बेटा, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। क्यों है? क्योंकि इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा है। वही क्लॉज हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है जिसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा होता है। दूसरी क्लॉज हमारी या तो सबऑर्डिनेट होगी या तो कोऑर्डिनेट होगी, और ये डिपेंड करेगा उसके कंजंक्शंस के प्रकार पर। अगर कंजंक्शन हमारा कोऑर्डिनेट है तो वो क्लॉज क्या होगी? कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अगर कंजंक्शन हमारा सबऑर्डिनेट है तो वो क्लॉज कौन सी होगी? सबऑर्डिनेट होगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये एंड है, कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये हमारी दूसरी क्लास, यानी कि इस क्लास के पहले ये कंजंक्शन लगा हुआ है, तो ये की पूरी क्लास क्या होगी बच्चों? कोऑर्डिनेट क्लास हो गई। ठीक है, सीसी यानी कि कोऑर्डिनेट क्लास। अब आप अच्छे जानते हैं पीसी प्लस सीसी यानी कि प्रिंसिपल क्लास को हम कोऑर्डिनेट क्लास से ऐड कर देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा कंपाउंड। सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा? कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर प्रिंसिपल क्लास को हम सबऑर्डिनेट क्लास से जोड़ते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब यहां पर सॉरी, ध्यान देखिए, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से हमेशा याद रखिएगा, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को बेटा ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एंड जो है प्रिंसिपल क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लास से जोड़ रहा है, यानी कि एक क्लास को दूसरे क्लास से जोड़ा जा रहा है। देखो, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लासेस को ऐड करेंगे ना। हाँ, अब देखिए क्या लिखा गया। सॉरी, सी स्टडीड हार्ड, ये भी एक क्लॉज है बेटा। कौन सी है? प्रिंसिपल क्लॉज है। क्यों है? क्योंकि इसके पहले कोई कंडीशन नहीं लगा है। ठीक है, ये हमारी कोऑर्डिनेट क्लास है क्योंकि ये हमारा कंडीशन है एंड, और ये पूरी की पूरी क्लास हमारी क्या हो गई? कोऑर्डिनेट क्लास हो गई। सेंटेंस हमारा हो गया कंपाउंड। तो यहां पर एंड क्या कर रहा है? एक क्लास को दूसरे क्लास से जोड़ रहा है। सी स्टडीड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, और सी पास द एग्जाम, और उसने एग्जाम को पास भी कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि एंड आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये एंड के सारे यूजेस हैं। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन आपके दिल दिमाग में बनती है तो आप एकदम फ्री हैं, आप मुझे कमेंट्स थ्रू बता सकते हैं, लिख सकते हैं, डेफिनेटली उस पर बात की जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय माता दी।